जब तक सुबह की चाय नहीं पी लेती हूँ तब तक लगता है जैसे कि कुछ खोया हुआ है। और जब चाय पी लेती हूँ तो लगता है कि अब काम में मन लग रहा है। पता नहीं ये मेरी हैबिट है या ये मेरे दिमाग का कर्तव्य है। ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी-अभी सो के उठ रही हूँ। उठे हुए मुझे 2 ढाई घंटे हो चुके हैं। मैं करीब 5 से साढ़े 5 के बीच में उठी थी और नहाना-धोना भी हो गया, मेरा पूजा भी हो गया। लेकिन वही है कि लगता है कि जब तक चाय नहीं पीऊँ, तब तक काम में मन नहीं लगता। काम करती हूँ, पर बस वही हो जाता है कि कुछ खोया हुआ है, ऐसा लगता है। और बच्चों का नाश्ता बना दे रही हूँ। आज भी नाश्ते में चिले ही बना रही हूँ। तो लगभग प्राय यही बनाती हूँ, जैसे कभी बेसन के, कभी सूजी के, कभी मूँग दाल के, कभी दलिया के और कभी चावल दाल के भी बनाती हूँ। तो चावल दाल के बनाती हूँ पर वो डोसे जैसा बहुत पतला तो नहीं होता है, हाँ मोटा ही थोड़ा रहता है, तो उसे डोसा नहीं कह सकती मैं, तो उसे भी मैं चीला ही कहूँगी। तो इसी तरह का नाश्ता हल्का-सा और बच्चों के लिए बनता है तो सभी के लिए बन जाता है 2-2 और 2-2 खाने के बाद में नाश्ता हो जाता है और उसके बाद ही मैं अपना साथ के साथ लंच भी बिठा देती हूँ। ये नहीं कि बीच में मैं गैप करती हूँ या बीच में मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। इधर नाश्ता का काम जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इधर नाश्ते में जैसे कि धीमी आँच पे स्लो गैस पर सिक रहा है, तैयार हो रहा है, तो मैं उधर दूसरी तरफ अपना लंच की तैयारी कर देती हूँ, लंच बिठा देती हूँ। चावल दाल एक साथ हो गया या फिर केवल चावल हो गया या फिर दाल हो गया, तो इस तरह से मेरा लंच भी एक साथ में तैयार होना शुरू हो जाता है। इधर जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म होते जाता है उधर मेरा लंच भी तैयार हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि गर्मियों में मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है कि हाँ मैं भी एसी में बैठ कर के थोड़ी देर ठंडक में रहूँ, गर्मी अपनी दूर भगाऊँ और घर के सारे कामों से। और यकीन मानिए कि ऐसा होता है ना कि जब सुबह खाना जल्दी बन जाता है तो दोपहर में गर्मी भी कम लगती है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे ही जल्दी खाना बन जाता है सुबह, मान लीजिए 9-10 बजे तक अगर खाना कंप्लीट हो गया, पूरा किचन का काम ख़त्म हो गया है, तो घर के अंदर गर्मी भी कम होने लगती है। और अगर वही खाना दोपहर तक बनते रहता है तो बहुत गर्मी-गर्मी सा लगता है घर के अंदर। और आज मुझे मम्मी को लेकर के डॉक्टर के पास भी जाना है और अभी क्या है कि मम्मी-पापा दोनों की ही तबीयत लगभग ख़राब ही चल रही है। तो कभी किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ जाता है, कभी किसी को सोनोग्राफ़ी के लिए ले जाना पड़ता है। तो मेरा आजकल दोपहर का टाइम तो वैसे उसी में निकल जाता है और जब वापस वहाँ से आती हूँ उन लोगों को लेकर के डॉक्टर के पास से, तब तक शाम होने लगती है। 4 साढ़े 4 5 ऐसे बजने लगते हैं और मेरा पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो आज भी लेकर के जाना है मम्मी को और नाश्ता बनाने के बाद जल्दी-जल्दी मैं खाना भी बनाऊँगी। पर उसके पहले हस्बैंड जाएँगे डॉक्टर के पास उनका नाम लिखा कर के और कितने नंबर पे है, डॉक्टर कितने बजे आएँगे, ये सारी जानकारी लेकर के हस्बैंड आएँगे। तो बेटियों का टिफ़िन दे दिया है, इधर हस्बैंड को भी थोड़ा-सा कुछ खाने के लिए दे दे रही हूँ क्योंकि चाय उन्होंने पहले पी ली थी, तो वो चीला नहीं खाएँगे और उनको दूध में मैं चीड़ा भिगो कर के दे रही हूँ। तो धो कर के साफ़ कर ली हूँ और दूध में ही भिगो दी हूँ। वो चीनी नहीं लेते हैं, तो वो प्लेन दूध और चिड़े खाएँगे। तो चिड़वा कह लीजिए, कहीं चूड़ा कहा जाता है, कहीं चिड़वा कहा जाता है, कहीं चीड़ा कहा जाता है, तो इस तरह से जो भी है, तो मैंने उनको खाने के लिए थोड़ा-सा दे दिया है कि घर से निकल रहे हैं तो ऐसे ही क्यों जाएँगे। और दोपहर के लंच में मैंने कुकर में दाल और चावल एक साथ ही बिठा दिया है और इधर सब्ज़ी की भी तैयारी कर ले रही हूँ। सब्ज़ी कटिंग कर-वर करके रखी हुई हूँ और साथ में और ये काम मुझे बहुत भारी लगता है। जैसे सब्ज़ी काटने का काम, मतलब सब्ज़ी थोड़ी सी तो होती नहीं है कि मुझे फटाफट से मैं 5 मिनट में काट लूँ। सब्ज़ी तो मेरे घर बहुत ज़्यादा बनती है और सब्ज़ी काटना
उसको प्रिपेयर करना, सारी सब्जियां अलग अलग काट करके तैयार करना, ये तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो जब लगता है ना कि जो सबसे बड़ा काम होता है या जो काम आपको पसंद नहीं है, जो काम आपको भारी लगता है, तो वो काम सबसे पहले कर लेते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले सब्जी काटने का काम ही करती हूँ और उसके बाद नहाना धोना और फिर पूजा पाठ, और फिर आकर के बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद चाय लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से मैं अगली वीडियो में।